बचपन से एक रोडीज शो देख रहे हो, आपको पता है कैसे धुरंधर लोग आते हैं और आप खुद को बहुत कम समझते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने टफ कंपटीशन भी होता है। जैसे ही जितना प्रिपेयर किया जो कि सब ब्लैंक, क्योंकि अब शो के अंदर जब आप जाते हो ना, सिचुएशंस आती है, आप नए लोगों से मिलते हो, तो आपको समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, कैसे क्या करना है। जर्नी काफी ऊपर नीचे रही, इमोशनली काफी ऊपर नीचे रही, टास्क वाइज भी बहुत ऊपर नीचे रही। मुझे इतने ज्यादा टास्क परफॉर्म करने को मिले नहीं। आप जब एक शो करके आते हो, आपको पता होता है कि किस चीजों से बच के रहना है आपको शो के अंदर। जो दिमाग से काफी तेज थे, पहला मैं बोलूंगी शिवेश। और मैनिपुलेशन उसका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, मतलब उसको पता है किसी को मैनिपुलेट कैसे करना है। ही न्यू कि अपने वर्ड से कैसे खेलना है, अपनी गैंग को कैसे कंट्रोल में रखना है। शो के वक्त तो मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे लगता था अरे ऋषभ बहुत अच्छा सोच रहा है हमारी गैंग का, हम उसकी सुनते थे। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, जो आपको लेता है, जिसके साथ आप जर्नी जीते हो, आई थिंक दैट गैंग लीडर इज शुड बी द इम्पोर्टेंट लीडर फॉर यू। रिया मैम का फेथ हमारे साथ हमेशा से रहा है। वो हमें कभी भी डाउट नहीं करती थी कि नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं। वो हमें जाने से पहले बोलती थी अरे अपन तो जीत के आ रहे हैं। मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो मुझे लगता है ऋषभ के साथ मेरा नाम वहां आना चाहिए था। तो मुझे लीडर अगर मिलता तो मैं ज्यादा खुश होती। इतना स्ट्रेंथ वाला टास्क करके दिखा रहे हो कि आपके अंदर इतनी जान है, तब तो मुझे लगता है कि आपको मुझे भेजना चाहिए हर जगह, क्योंकि आपको पता है कि ये तो इंसान कर ही लेगा। डिजर्विंग वर्ड जब आप यूज करते हो, तो डिजर्विंग वर्ड मुझे लगता है ऋषभ के लिए। हाय नायरा, फर्स्टली वेलकम टू हाय। टेलीजस का। आपकी जर्नी रोडीज की काफी इंटरेस्टिंग रही है। काफी अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं। तो ऑडिशन राउंड से लेकर अब तक अपनी जर्नी कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ऑडिशन से अभी तक की जर्नी बहुत ऊपर नीचे रही है। ऑडिशन जब दिया था तब पता नहीं था हो जाएगा, क्योंकि मतलब आप बचपन से एक रोडीज शो देख रहे हो, आपको पता है कैसे धुरंधर लोग आते हैं और आप खुद को बहुत कम समझते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने टफ कंपटीशन भी होता है। तो मुझे लगा नहीं था हो जाएगा। हो गया तो पहले तो उस चीज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगा कि हो गया है। उसके बाद समझ में आया कि अब शो स्टार्ट होने वाला है, अब तैयारी करनी है। तो फिजिकल सारी चीजें जो भी तैयारी कर सकती थी वो सब किया। उसके बाद जब मैं शो में आई, तो जैसे ही जितना प्रिपेयर किया जो कि सब ब्लैंक, क्योंकि अब शो के अंदर जब आप जाते हो ना, सिचुएशंस आती है, आप नए लोगों से मिलते हो, तो आपको समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो ऑडिशन से शो के अंदर घुसने तक बहुत सही था। शो से अंदर जब मैं घुसी, तो काफी चीजें मतलब अनएक्सपेक्टेडली हो गई। किसी से कनेक्शन बनना, देन मेरे कोई भाई बन गया या कोई दोस्त बन गया। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। रोडीज मुझे यही लगा था कि यार टास्क करेंगे, वोट आउट करेंगे, टीवी पे यही दिखता था, हमको पता है यही होने वाला है। तो वैसा कुछ था, बट मेरी जर्नी काफी ऊपर नीचे रही, इमोशनली काफी ऊपर नीचे रही, टास्क वाइज भी बहुत ऊपर नीचे रही। मुझे इतने ज्यादा टास्क परफॉर्म करने को मिले नहीं। मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत थी, मैं दिखा बहुत कुछ सकती थी, बट वो मौका उतना मिल नहीं पाया। और ऐसा होता है ना कि जब आप स्टार्ट करते हो, आपको कुछ एपिसोड समझने में लगते हैं, यस। जर्नी को यस। कैसे बिहेव करना है। तो जब तक मैं समझती हूँ उतने में बाहर हो गई, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया और अपने आप पे काम करने का, अपनी जर्नी को और बेटर करने का। ओके, तो इस जर्नी में काफी सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जिनको पिछले शो का एक्सपीरियंस था, रियलिटी शो करके आए थे। तो आपको लगता है उनको कुछ बेनिफिट रहा होगा, लाइक गेम वाइज कैसे करना है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड एवरीथिंग? मुझे लगता है हुआ होगा। जैसे मेरी गैरी से बात हुई थी, तो गैरी ने मुझे चीज बताई थी कि जब वो स्प्लिट्सविला में थे, वो ज्यादा बात नहीं करते थे, उनका पहला शो था, उनको पता नहीं था। तो वो शो करने के बाद उनको समझ में आया कि कितनी चीजें कैसी करनी चाहिए, कैसे क्या बैलेंस होना चाहिए, कैमरे के ऊपर भी, कैमरे के पीछे भी। तो वो मुझे लगता है कि एक एडवांटेज होता है। जैसे आज मैंने रोडीज किया, तो मुझे पता है कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। तो वो शायद मेरे दूसरे किसी शो में काम आए। तो मुझे लगता है एडवांटेज तो है। आप जब एक शो करके आते हो, आपको पता होता है कि किस चीजों से बच के रहना है आपको शो के अंदर। ओके, तो सबसे स्मार्ट प्लेयर की अगर बात करें आपके हिसाब से, रोडीज के वो कौन थे जो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजाइज करते थे, प्लान करते थे, and उनका मतलब पासा काफी भारी पड़ जाता था बाकी गैंग गैंग पर, या बाकी जो कंटेस्टेंट्स है उन पर, ऐसा कोई था? मुझे ऐसे दो लोग लगते हैं जो दिमाग से काफी तेज थे। पहला मैं बोलूंगी शिवेद। मुझे लगता है शिवेद शो में आने से पहले ही उसको सब पता था, कैसे किससे बात करनी है, कैसे कितना कैमरे के सामने चीजें करनी, कितना कैमरे के पीछे करनी है, कैसे किसी को अच्छा बुरा सब दिखाना है। आई थिंक वो काफी कैलकुलेटिव था शो में। और मैनिपुलेशन उसका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, मतलब उसको पता है किसी को मैनिपुलेट कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी वाइज सबसे ज्यादा अगर कोई
टू द पॉइंट था तो वो श्वेत था। ही न्यू हाउ टू प्ले द गेम, ही न्यू कि आगे मुझे कितनी बात करनी, सब तोल मोल के सब उसको पता था। बाकी दूसरा मैं बोलूंगी ऋषभ। ऋषभ मुझे स्मार्ट लगा इन अ ब्यूटीफुल वे। लाइक शिवित मुझे थोड़ा नेगेटिव वे में लगा, बट ऋषभ मुझे बहुत पॉजिटिव वे में लगा कि एक तो जो उसने पहले शो में गलतियां करी वो उससे समझ गया कि मुझे शो में क्या नहीं करना है। और जिस तरीके से उसने ग्रेसफुली गेम खेला है ना, ग्रेसफुली मतलब कि आपको पता है आपको वोट आउट भी करना है, आपको प्लानिंग भी करनी है, लेकिन बहुत प्यार से। और आप ऐसे बोलो कि सामने वालों को आपको गेम भी पता नहीं चलेगा। जैसे पिछले वोट आउट में जब गैरी वोट आउट हुए थे तो 14 वोट आए थे, बट उन्होंने कहा 17 वोट है। उनके एक स्टेटमेंट से प्रिंस गैंग पूरी हिल गई थी उस वक्त। तो ही न्यू कि अपने वर्ड से कैसे खेलना है, अपनी गैंग को कैसे कंट्रोल में रखना है। शो के वक्त तो मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे लगता था अरे ऋषभ बहुत अच्छा सोच रहा है हमारी गैंग का, हम उसकी सुनते थे। बट मुझे बाद में जाके निकलने के बाद समझ में आया कि यार ऐसा तो नहीं था, मतलब हमको भी बोल लेना चाहिए था। लेकिन उसका वो इतना, मुझे सही वर्ड समझ में नहीं आ रहा, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था ना उस गैंग के अंदर कि हम लोग कन्विंस हो जाते थे कि जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और ऋषभ आई थिंक दूसरे लोगों को भी कन्विंस कर लेता था दूसरी गैंग के। तो मुझे लगता है दो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी वाइज तेज थे। बट शिवेत की स्ट्रैटेजी मुझे बहुत नेगेटिव वे में लगी और ऋषभ की मुझे काफी पॉजिटिव वे में लगी। ओके, गैंग लीडर्स की अगर बात करें, जैसा कि आपने कहा आप बचपन से रोडीज देख रही है, तो तब से लेकर अब तक काफी चेंजेस हुए हैं, गैंग लीडर्स बदल गए हैं। प्रिंस इस सीजन में फिर से आया है। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर ये तीन, चलो ये तीन गैंग लीडर्स तो थे ही, लेकिन अगर पुराने गैंग लीडर्स होते तो उनमें से आप किनके गैंग में जाना पसंद करती है, गिवन अ चांस? सी मैं यही बोलूंगी कि मैं रिया मैम से अभी फिलहाल स्टिक करूंगी, क्योंकि जिस शो में मैं हूँ, जिस शो ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी और जिस लीडर ने मुझे लिया, आई थिंक मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी वही होगा। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, जो आपको लेता है, जिसके साथ आप जर्नी जीते हो, आई थिंक दैट गैंग लीडर इज शुड बी द इम्पोर्टेंट लीडर फॉर यू। या बट गिवन अ चांस, हाइपोथेटिकली, पुराने गैंग लीडर्स में से। यार ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि सारे ही गैंग लीडर्स बहुत अच्छे हैं यार। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कम है दूसरा ज्यादा है, सभी बहुत अच्छे हैं। अगर मेरा बस चला तो मैं सबकी गैंग में चली जाऊं। राइट राइट। तो गेम की अगर बात करें तो सभी गैंग लीडर काफी चेयरफुल है, काफी मोटिवेटेड है, सोनू सर भी है। तो आपको किस गैंग लीडर से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिली है? बिकॉज चाहे गैंग अलग हो, लेकिन लीडर्स जो कंटेस्टेंट जिसमें पोटेंशियल दिखता है उनको काफी सपोर्ट करते हैं। तो उस बारे में क्या कहना? मैं यहाँ पे रिया मैम का ही नाम लूंगी, बिकॉज क्या होता था जब भी हम टास्क करने जाते थे ना, तो आप दूसरी गैंग को देखोगे तो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रस्ट नाम का कुछ दिखता था कि शायद वो उतना ट्रस्ट अपने गैंग पे, अपने गैंग के लोगों पे नहीं कर पाते थे। रिया मैम का फेथ हमारे साथ हमेशा से रहा है। वो हमें कभी भी डाउट नहीं करती थी कि नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं। वो हमें जाने से पहले बोलती थी अरे अपन तो जीत के आ रहे हैं। तो वो स्ट्रेस नहीं देती थी हमको कि नहीं यार तुमको जीतना है, ये करना है, मेरा नाम रोशन करना है, ऐसा करना है, कुछ प्रेशर नहीं था। मतलब रिया मैम ने ना हमको बहुत ग्रेसफुली रखा है, और उन्होंने हम पे इतना ट्रस्ट रखा है ना। वो बोलती थी नहीं भी जीते ना कोई बात नहीं, अपना बेस्ट दे के आ रहे हो ना। तो हमको हमारी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई होती थी। वो उस चीज पे नहीं होता था कि नहीं मेरी गैंग जीतते ही या मेरे गैंग के लोग जीत कर ही आएंगे। उनको वो नहीं था, उनको ये था कि यार मेरे लोग ना अपना 100% दे। और 100% देने के बाद तारीफ भी करती थी वो, खराब करने पे डांट भी पड़ती थी, विच वॉज नीडेड। बट वो हमेशा हमारे सपोर्ट में रही है, लाइक सपोर्ट सिस्टम की तरह, कि हमेशा पॉजिटिव वे में हमको आगे भेजना और हमेशा फेथ रखना कि अच्छा ही करके आएंगे। या ट्रू। तो आपके मन में कोई ऐसा था कि यार ये टास्क करना था बट ये टास्क करने का मौका नहीं मिला, या इस गेम में मैं अपना स्ट्रेंथ और ज्यादा दिखा सकती थी, कुछ ऐसा था? मुझे काफी सारे टास्क में लगा। मुझे पहले टास्क अगर हम रथ की बात करें तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो मुझे लगता है ऋषभ के साथ मेरा नाम वहां आना चाहिए था, तो मुझे लीडर अगर मिलता तो मैं ज्यादा खुश होती। और रही बात दूसरा जो टास्क था गुल्लक वाला, तो मतलब मैं बहुत खुश हुई थी, मुझे चूज किया गया आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स उस गैंग में से। और थर्ड टास्क जो था, जो गेमिंग वाला था, मैं वो भी कर सकती थी। लेकिन मुझे जब ये बोला गया कि मेरे हाथ में चोट लगी, सो
बेसिकली मुझे चोट तो लगी थी गुल्लक टास्क में, लेकिन मैंने उसको रैप किया हुआ था प्रिपेयर करने के लिए कि भाई अभी नेक्स्ट टास्क करना है, तो ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए मेरे टास्क में। लेकिन मुझे वो टास्क मिला नहीं, और ये भी बोला गया कि पहला टास्क आपने किया, दूसरे को चांस दो, जबकि पहले वाले में ऋषभ था, तो मैं इस वाले में भी हो सकती थी। तो मेरे को थोड़ा सा वहां पे लगा कि यार मैं डिजर्व करती थी वो टास्क करना, और मैं बहुत अच्छा करती, मैं अटैकर बहुत अच्छी होती उसमें, क्योंकि मैं हूं इंटिमिडेटिंग, मेरे मेरे अंदर है वो कि मैं कर सकती हूँ वो चीज। मुझे वो मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद जो लास्ट टास्क हुआ था ग्रुप टास्क वाला, उसमें भी आकृति और नीरजा को चूज किया गया, तो उसमें भी मुझे वो मौका मिल नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि रोडीज का मेजर चीज है टास्क, और अगर आप टास्क ही नहीं दोगे तो बंदा परफॉर्म कैसे करेगा, और अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मुझे काफी सारे टास्क मिले ही नहीं। एक गुल्लक था जिसमें जब आप गुल्लक में परफॉर्म कर रहे हो, आप इतना स्ट्रेंथ वाला टास्क करके दिखा रहे हो कि आपके अंदर इतनी जान है, तब तो मुझे लगता है कि आपको मुझे भेजना चाहिए हर जगह, क्योंकि आपको पता है कि ये तो इंसान कर ही लेगा। लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई, तो मुझे काफी रिग्रेट है कि काफी सारे टास्क ऐसे थे जिसमें मैं जा सकती थी, बट मौका नहीं मिला। ओके, इसके अलावा यहाँ दो और रियलिटी शोज फिलहाल चालू है, विच इज खतरों के खिलाड़ी एंड बिग बॉस। तो आप इन दोनों में से कौन सा फॉलो कर रही है, एंड फॉलो कर रही है तो कौन आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स है? यार फिलहाल तो मैं रोडीज ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एपिसोड आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ उसी पे फोकस कर रही हूँ। मुझे अपने आप को देखना है, मुझे रोडीज देखना है, बाकी और कुछ देखने का ऐसे टाइम नहीं मिला है। तो ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया अभी बाकी जगह क्या हो रहा है। अभी सिर्फ रोडीज में क्या हो रहा है, बस इससे फर्क पड़ रहा है। ओके, रोडीज में अगर किसी को आप विनर बनते देखना चाहती है, तो आपको क्या लगता है कि किसमें वो विनिंग क्वालिटी है जो जीत सकता है? बड़ा टफ क्वेश्चन है ये। आई थिंक ऋषभ, बिकॉज ऋषभ ना मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है और फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है। हमारी गैंग की तरफ से उसने हमेशा परफॉर्म किया, हर टास्क में वो गया है, और कोई भी ऐसा टास्क नहीं हुआ है जिसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट लगे। तो मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग या अपने पर्सनल रिलेशन सब हटा के न्यूट्रल होकर अगर मैं बोलूँ ना, तो डिजर्विंग वर्ड जब आप यूज करते हो, तो डिजर्विंग वर्ड मुझे लगता है ऋषभ के लिए, कि एक ऐसा इंसान जिसको गेम खेलना आता है, मेंटली भी फिजिकली भी, जो शायद दोस्त बन के भी अपना काम निकाल सकता है, लेकिन एक अच्छा दोस्त भी बन सकता है एट द सेम टाइम। तो मुझे लगता है उसमें सारी क्वालिटीज है विनर वाली। ओके, इन सब के अलावा मतलब ये रोडी सीजन तो यहाँ पर आपका सफर खत्म हो चुका है, लेकिन इसके अलावा आगे कोई अपॉर्चुनिटी आती है रियलिटी शो की या एक्टिंग की या कोई और इसी के थ्रू ग्रो करने की, तो किस में आप जाना चाहेंगे, कौन सा एक फील्ड है जिसमें आप आगे अपना करियर बनाना चाहेंगे? यार मैं बहुत आउटस्पोकन पर्सनालिटी हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत ड्रामेटिक क्वीन हूँ मैं अपने आप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी आया, बीट एक्टिंग, बीट रियलिटी शोज, मुझे लगता है मैं बनी इन सारी चीजों के लिए। मैंने काफी टाइम तक बिहाइंड द कैमरा काम किया। मैं जब बिहाइंड द कैमरा भी काम करती थी, सब मुझे यही बोलते तू क्या कर रही है। तो मुझे पता है कि मैं इस चीज के लिए बनी हूँ। तो एज सच एक नाम मेरे दिमाग में नहीं है, बट आई थिंक आई एम ओपन फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज, बीट एक्टिंग, बीट रियलिटी शोज। जब मैं उन चीजों के लिए बनी हूँ, तो क्यों नहीं किया जाए। तो अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है, तो मैं तो मतलब भाग के जाने वाली हूँ उस तरफ। ओके, लास्टली फैंस और व्यूअर्स को क्या कहेंगी, रोडीज जो फॉलो करते हैं, आपके जो फैंस व्यूअर्स है आपको जो सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि अगला नायरा कहाँ दिखेगी? यार ये तो मुझे भी नहीं पता कि नायरा अगली बार कहाँ दिखेगी। लोग मेरे जितने भी इंस्टाग्राम पर मैं कमेंट्स और सारे मैसेजेस देख रहे, तो लोग मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं स्प्रिट्सविला आऊं। तो अब देखते हैं, अगर ऐसा मौका मिलता है तो फॉर श्योर। अगर मौका मिला तो भाई तुमको सारे रियलिटी शोज में दिख जाऊंगी मैं, क्योंकि एंटरटेन करना मुझे आता है, कर लूंगी सबको एंटरटेन। तो शायद कहीं ना कहीं दिख जाऊं बस, लेकिन सब डेस्टिनी पे डिपेंड है यार। देखो टैलेंट सब में होता है, मौका सबको नहीं मिलता है। आपको लगता है ये इंसान बहुत डिजर्विंग है, इसको यहाँ जाना चाहिए, बट कभी कभार आपके सर्कमस्टांसेस और टाइमिंग मैच नहीं होती। तो आई होप कि, जैसे मैं मैनिफेस्टेशन की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, आई वुड से कि मेरे जितने भी चाहने वाले लोग हैं जो मुझे थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करिए, शायद कभी किसी चीज में दिख जाऊं दोबारा। Okay, thank you so much, Naira, and all थैंक the यू। best for all your upcoming projects. थैंक यू सो मच। Thank you.